गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो पाकिस्तान की ट्रेन जिसका हाईजैक हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की खबर के बाद अफरा तफरी मची हुई है। इस ट्रेन में लगभग 500 यात्रियों के अलावा सुरक्षा बल के कुछ जवान सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस नाम की यह ट्रेन क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। बताया जा रहा है कि कच्छ जिले के पेरू कंदरी इलाके में ट्रेन पर हुई फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें ट्रेन ड्राइवर भी शामिल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन हाईजैक की जिम्मेदारी की है। उन्हें धमकी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्या धमकी दी? डॉन न्यूज़पेपर के अनुसार बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि ट्रेन में सवार कई यात्री और सुरक्षा बल के जवान उसके कब्जे में हैं और अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। सूत्रों ने जियो न्यूज़ को बताया कि हमलावरों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया और बाद में 400 से अधिक यात्रियों को ले जा रही ट्रेन पर गोलाबारी की। उन्हें कहा हमले के बाद ट्रेन में सवार सुरक्षा अधिकारियों और हमलावरों के बीच भारी गोलाबारी हुई। रेलवे अधिकारी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस में 9 बोगियां हैं और इसमें 500 से अधिक यात्री सवार हैं। उन्हें कहा कि ट्रेन आज सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई। मामले पर बोलते हुए बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता साहिर रिजवी ने कहा है कि क्वेटा पेशावर जाफर एक्सप्रेस में भारी गोलाबारी की खबरें हैं। इसके बाद राहत ट्रेन और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी घटनास्थल पर भेजी गई। प्रांतीय अधिकारियों ने घटना की प्रकृति और संभावित आतंकवाद के पहलुओं को निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू की। इस बीच सीबी और सिविल अस्पताल क्वेटा में आपातकाल लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे आतंकी हमले। प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी चिकित्सा पैरामेडिकल कर्मचारियों को सिविल अस्पताल में बुलाया गया है और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कई वार्ड खाली करा दिए गए हैं। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 में देश में आतंकवादी हमलों में तेजी वृद्धि देखी गई है, जो पिछले महीने की तुलना में 42% अधिक है। पाकिस्तान में 2025 में 74 आतंकी हमले हुए थे। आंकड़ों से पता चला है कि देश भर में कम से कम 74 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 91 मौतें हुई, जिनमें 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी शामिल हैं। अन्य 117 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें 53 सुरक्षा बल के जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी शामिल हैं। बलूचिस्तान में भी आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जहां कम से कम 24 हमले हुए, जिनमें 26 लोगों की जान चलेगी, जिनमें 11 सुरक्षाकर्मी, 6 नागरिक और 9 आतंकवादी शामिल थे। आइए हम बात करें जर्मनी और अमेरिका के बीच F-35 लड़ाकू लेकर जो डील हुई थी उस पर क्यों संकट मंडरा रहा है। जर्मनी और अमेरिका के बीच F-35 लड़ाकू विमानों की डील पर संकट मंडरा रहा है। जर्मनी ने 35 जेट खरीदने के लिए अमेरिका से समझौता किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बदली परिस्थितियों ने बर्लिन को संदेह में डाला है। जर्मनी के सुरक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ में तनाव के चलते डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जर्मनी को दिए जाने वाले F-35 लड़ाकू विमानों में किल स्विच का इस्तेमाल कर सकता है। इसने भारत का ध्यान खींचा है, क्योंकि नई दिल्ली भी इन विमानों की खरीद का इरादा रखता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक जर्मनी ने मार्च 2022 में अमेरिका से F-35 जेट, मिसाइल और दूसरे हथियार खरीदने के लिए 10 अरब यूरो का समझौता किया है। जर्मनी को पहला F-35 जेट अगले साल 2026 में दिया जाएगा। बाकी लड़ाकू विमान 2027 में जर्मनी में लुफ्टवाफे को दिए जाएंगे। इन जेट विमानों पर प्रशिक्षण 2026 के आखिरी या 27 में अमेरिका में शुरू होगा। हालांकि अब इस डील पर ही सवाल उठ रहे हैं। किल स्विच का मामला क्या है? यूक्रेन मुद्दे पर ट्रंप और यूरोप की तनातनी ने बर्लिन की इस चिंता को बढ़ाया कि अमेरिका अपने राजनीतिक हितों को जर्मनी पर थोपने के लिए F-35 लड़ाकू विमानों पर किल स्विच का इस्तेमाल कर सकता है। जर्मन प्रकाशन बिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह का संदेश जताया है। किल स्विच एक सॉफ्टवेयर आधारित बैकडोर तंत्र है। इसका उपयोग किसी तकनीक का आपूर्तिकर्ता किसी सिस्टम को ख़राब करने के लिए कर सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका की और जर्मनी की जो दिए जाएंगे उनको स्विच किल के जरिए वो कभी भी ख़राब कर देगा या ऐसा करने की धमकी देगा। हालिया कुछ समय से F-35 में US नियंत्रित किल स्विच की अफवाह चलती रही है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता रोकने के बाद से यूरोप में चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। रक्षा कंपनी हैंसोल्ट में संचार प्रमुख जोआचिम सांजोफर को बिल्ड ने कहा है कि F-35 किल स्विच एक अफवाह नहीं है, यह एक मिशन प्लानिंग सिस्टम है जो फाइटर को लैंड नहीं करने देगा। ऐसे में जर्मनी में रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ अमेरिकी इरादों को लेकर चिंतित हैं। भारत के लिए भी चिंता का सबब। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष वोल्फैंग इसिंगर ने कहा कि हमें डर है कि अमेरिका जर्मन F-35 जेट के साथ वैसा ही करेगा जैसा वो यूक्रेन में कर रहा है। हम इस पर सोचेंगे। अनुबंध रद्द करने के मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। जर्मनी की अमेरिका से 3 साल पुरानी डील खत्म करने की बात
भारत का भी ध्यान खींचती है। भारत में भी अमेरिका से F-35 लड़ाकू जेट खरीदने पर विचार किया जा रहा है। भारत की एयरफोर्स को नए जेट की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान भी इस जेट की खरीद पर बात हुई थी। जर्मनी में इस विमान पर उठे सवाल भारत की चिंता बढ़ाते हैं। जर्मनी में चल रही रिपोर्ट विश्वसनीय है तो भारत अपना इरादा बदल सकता है। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचे। पोर्ट लुइस पहुंचते हुए भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने बिहारी अंदाज में पारंपरिक गीत गाकर स्वागत कार्यक्रम को यादगार बना दिया। दरअसल महिलाओं ने भोजपुरी भाषा का पारंपरिक गीत गवई गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। गीत गवई भोजपुरी संगीत परंपरा से जुड़ा है। इससे पता चलता है कि मॉरिशस के समाज का आज भी भारत के साथ गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। यूनेस्को की सूची में शामिल है गीत गवई। जब महिलाएं पीएम मोदी के स्वागत में गीत गवई गा रही थी तो प्रधानमंत्री भी गीत का आनंद लेते दिखाई दिए। उल्लेखनीय कि गीत गवई की सांस्कृतिक अहमियत के चलते यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में दिसंबर 2016 में शामिल किया गया था। गीत गवई शादी उत्सव के संस्कारों से जुड़ा है। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया और तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने लिखा, ये स्वागत याद रहेगा। मॉरिशस में मिले भव्य स्वागत पर पीएम मोदी आभार जताया और सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, मॉरिशस में मेरे भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूँ। इनका भारतीय परंपरा, संस्कृति और मूल्यों से गहरा जुड़ाव बेहद प्रेरक है। ये जुड़ाव इतिहास और दिलों के जरिए कई पीढ़ियों में फला फूला है। बिहारी अंदाज में मिले स्वागत पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, मॉरिशस में मिला स्वागत यादगार है। गीत गवई से हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव दिखा। यह प्रशंसनीय है कि किस तरह से भोजपुरी भाषा मॉरिशस की संस्कृति में फली फूली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को मॉरिशस पहुंचे, जहां सर शिवसागर रामगुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि मॉरिशस के पीएम के साथ ही मॉरिशस की सरकार के करीब 200 गणमान्य लोग पीएम मोदी के स्वागत पर एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें मॉरिशस के डिप्टी पीएम, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, मॉरिशस की नेशनल असेंबली के स्पीकर, नेता विपक्ष, विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव समेत कई लोग मौजूद रहे। बात करें सीरिया की। सीरिया में बीते हफ्ते शुरू हुई हिंसा में लगातार मौतें हो रही हैं। 4 दिनों की भयंकर हिंसा में 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें अलावी समुदाय के लोग निशाना बन रहे हैं। ये हिंसा तब शुरू हुई जब गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों ने अंतिम सरकार पर हमला किया। इसके बाद अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा अबू मोहम्मद अल जुलानी सरकार के एसटीएस सुरक्षा बल अलावियों पर हमले बोल रहे हैं। अलावियों को असद का समर्थक माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति असद भी इसी समुदाय से आते हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर सीरिया की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इनमें सीरिया में हो रही हिंसा की भयावह स्थिति दिखती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा बल नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं। सैनिक नागरिकों को घरों से निकालकर पीट रहे हैं और उन्हें गोली मार रहे हैं। असद समर्थकों के भी सड़कों पर बंदूकें लहराते हुए घूमते हुए की तस्वीरें देखी जा रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई अलावी महिलाओं को सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाकर गोली मारी है। एक किशोर लड़के को राइफल देकर उसे अपने ही परिवार को गोली मारने के लिए मजबूर किया गया। इस खूनी संघर्ष का केंद्र पश्चिमी तटीय शहर लताकिया है। इस शहर के प्रमुख इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी गई है। असद के समर्थक शिया इस्लाम की शाखा अलवी संप्रदाय से हैं। दूसरी ओर मौजूदा अंतिम सरकार सुन्नी विचारधारा की है। एसटीएस ने अहमद अल शरा की अगुवाई में बीते साल दिसंबर में असद को सत्ता से हटा दिया था। असद के हटने के बाद सारा राष्ट्रपति बने हैं। नई सरकार बनने के बाद असद समर्थक हाशिए पर है, जबकि एसटीएस के लोग आक्रामक हैं। सीरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हसन अब्दुल घानी ने कहा है कि खूनी संघर्ष खत्म हो गया है। हम जीवन को सामान्य बनाने और सुरक्षा व स्थिति को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असद के बचे हुए वफादार लड़ाकों से निपटने की योजना बनाई जा रही है। असद मास्को भाग गए हैं, लेकिन उनके कुछ समर्थक अभी भी सीरिया में हैं। ये लोग सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये हम बात करें फिलीपींस की। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते को मंगलवार को मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने दुर्तेते के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दुर्तेते मंगलवार को हांगकांग से फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दुर्तेते पे आरोप है कि उनके मेयर कार्यकाल के दौरान ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हुई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 1 नवंबर 2011 को दुर्तेते के खिलाफ जांच शुरू की। उस वक्त दुर्तेते फिलीपींस के दावाओ शहर के मेयर थे। आईसीसी की जांच 16 मार्च 2019 तक चली। दुर्तेते के राष्ट्रपति कार्यालय
के दौरान आईसीसी की जांच को निरस्त कराने की कोशिश की गई। हालांकि आईसीसी ने दुत्तेते की मांग खारिज कर दी। दुत्तेते साल 2022 में फिलीपींस की सत्ता से हटे थे। दुत्तेते के प्रशासन ने साल 2021 के आखिर में वैश्विक न्यायालय की जांच को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। प्रशासन ने दलील दी थी कि उनके देश के अधिकारी पहले से आरोपों की जांच कर रहे हैं। दुत्तेते के प्रशासन ने कहा था कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि साल 2023 के जुलाई महीने में न्यायालय ने दुत्तेते प्रशासन की आपत्ति को खारिज कर दिया और फैसला दिया था कि जांच फिर से शुरू हो सकती है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.